सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। वोल्टर्स ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 14.21% से 2024 के सितंबर में 14.16% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -2.95 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 15.08% से सितंबर 2024 में 18.08% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 3% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IPF) की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। म्यूचुअल फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 25.34% से डिक्रीज करके 24.36% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.98% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड्स वेरियस अकाउंट्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.07% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स वेरियस अकाउंट्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.66% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में एक्सिस म्यूचुअल फंड्स वेरियस अकाउंट्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.6% का अपटिक देखा गया। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स वेरियस अकाउंट्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.35% से डिक्रीज करके 2.28% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.07% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। कोटक म्यूचुअल फंड्स वेरियस अकाउंट्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.97% से डिक्रीज करके 2.4% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.57% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। निपॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स वेरियस अकाउंट्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.77% से डिक्रीज करके 3.42% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.35% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.1% का अपटिक देखा गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 14.17% से डिक्रीज करके 10.51% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -3.66% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.34% से डिक्रीज करके 1.23% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.11% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.95% से डिक्रीज करके 1.63% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.32% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.01% का अपटिक देखा गया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 5.97% से डिक्रीज करके 3.16% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -2.81% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में प्रोविडेंट फंड्स/पेंशन फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1.6% का अपटिक देखा गया। NPS ट्रस्ट EC पेंशन फंड स्कीम्स करंट क्वार्टर में 1.81% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। एडलवाइस ट्रस्टीशिप वेरियस अकाउंट्स प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। UTI म्यूचुअल फंड्स वेरियस अकाउंट्स प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 2.91% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.1% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। कोटक फंड्स इंडिया मिड कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। वह था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद।
स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।